इशारा बड़ी चीज़ है अगर आप समझ जाएं। आज के ज़माने में किसी का भला मत कीजिए और बुरा तो बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर आप बुरा करने जाएंगे ज़माना इतना उल्टा है कि उसका भला हो जाएगा और आपका बुरा तो हो ही जाएगा। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, किसी पागल सरफिरे शायर का है कि धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, धक्का दिया था हमने डुबोने के वास्ते, अंजाम ये हुआ कि वो तैराक हो गए। ये सब हास्य रस कवियों का चमत्कार होता है जो बाप में से बाप निकालते हैं। मुझे याद है एक हास्य रस का कवि, एक हास्य रस का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख माने जहन्नुम, आप जानते हैं, वहीं जा सकता था। हास्य कवि और कहाँ जाता। एक यमदूत मुझे मिल गया, बोले चौबे जी मरने के बाद में स्वर्ग जाओगे या नरक। मैं कहा नरक। बोले क्यों? मैं कहा पब्लिक तो वहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। स्वर्ग में तो गांधी जी मिलेंगे, चरखा कटवा लेंगे मुझसे, मिल जाएंगे। विवेकानंद भाषण देंगे, ब्रह्मचर्य पे भाषण देने लगेंगे। मैं कहा मेरे को ये महान लोग नहीं चाहिए, मेरे को तो पब्लिक चाहिए ताकि मैं मन लगा सकूं और अपना काम कर सकूं, धन कमा सकूं। तो हास्य रस का एक शायर बड़ा ही ब्रिलियंट था, बड़ा जिंदा दिल था। मरने के बाद में दोज़ख में गया, जहन्नुम में गया, नरक में गया। यमराज देख के मुस्कुराए, बोले बेटा अब तुम पकड़ में आए, तुमने बहुत चुटकुले सुनाए, कविता नहीं सुनाई। वो देख रहे हो काढ़ा जो गर्म पानी का, गर्म तेल का उबल रहा है, वहाँ डाले जाओगे। अब क्या ख्याल है दोज़ख के बारे में? तो हास्य रस का शायर था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसने यमराज से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। भाई बहुत अच्छे भाई साहब। यमराज कवि के पैरों पे गिर पड़ा कि तू साले मेरा बाप है। तो हास्य कवि होना अच्छा हो, किसी परिस्थिति में घबराता नहीं। ऐसा मैं तो कभी नहीं घबराता, मैं तो अपनी बीवी तक से नहीं घबराता, बीवी तक से नहीं। हास्य से कभी बीवी से बड़ा घबराते हैं, मैं नहीं घबराता। उसकी वजह है कि मैं पति और मर्द एक साथ हूँ। मैं इशारों वाला कभी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं पति और मर्द एक साथ हूँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। आदमी या तो मर्द होता है या पति। शादी के पहले तो खैर मर्द होता ही है, शादी के तुरंत बाद वो पति में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे पति ऐसे देखे मैं कि मैं हूँ, मैं नहीं उखड़ता, मेरी बीवी बहुत कोशिश करती है उखाड़ने की, मैं नहीं उखड़ सकता, मैं इतना गड़ा हुआ हूँ गहरा कि उसके बाप से भी नहीं उखड़ सकता है। फिर भी वो कोशिश तो करती है। एक दिन मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। उसी में घाटा हो गया, मुझे तू मिल गई, अकल तो सुनील जोगी को मिल गई जो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। पत्नी बहुत उखाड़ती है, मैं नहीं घबराता। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। तो डॉक्टर का फोन आया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है।